अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की फिजिक्स की दुनिया में खुशामदीद। आइए कुव्वत, हरकत और तवानाई को समझते हैं। कभी सोचा है कि फिजिक्स की अपनी ही एक अलग जुबान हो सकती है? जी हाँ, और आज हम वही जुबान सीखने वाले हैं, यानी हरकत की जुबान। इसे समझने के बाद हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को देखने का जाविया ही बदल जाता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। जरा इन रेसिंग कारों को देखें। हम सब फौरन कह सकते हैं कि ये बहुत तेज हैं, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ तेज कह देना काफी नहीं। भाई कितनी तेज और किस सिमत में जा रही हैं? इन सवालों का ठीक ठीक जवाब देने के लिए ही तो हमें काइनेमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसे कहते हैं मैकेनिक्स। ये हरकत और उसकी वजूहात यानी फोर्सेस दोनों को समझती है। इसकी फिर दो शाखें हैं। आज हम सिर्फ एक पर बात करेंगे, काइनेमैटिक्स, जो सिर्फ और सिर्फ हरकत को बयान करने पर तवज्जो देती है। सीधे अल्फाज में काइनेमैटिक्स सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज कैसे हरकत कर रही है। इस बात से उसे कोई गर्ज नहीं कि वो क्यों हरकत कर रही है। समझें कि ये किसी फिल्म का सिर्फ एक्शन सीन है जिसमें किरदारों के पीछे की कहानी नहीं बताई जा रही। तो इस जुबान को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी अलिफ-बे सीखनी होगी, यानी उसकी अबजद। फिजिक्स में हम जितनी भी चीजें नापते हैं उन्हें दो बुनियादी किस्मों में तकसीम किया जाता है। यहाँ दो बुनियादी तस्वुरात हैं। एक तरफ हैं स्केलर्स, जो सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं, कितना, जैसे 5 सेकंड या 50 डिग्री। दूसरी तरफ हैं वेक्टर्स, जो दो सवालों का जवाब देते हैं, कितना और किस सिमत में, जैसे शिमाल की तरफ 10 न्यूटन की कुव्वत। स्केलर्स बहुत सीधे साधे होते हैं। ये बस एक नंबर और उसकी इकाई है, जैसे 5 मीटर या 10 किलोग्राम, बस। इनमें सिमत यानी डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता। दूसरी तरफ वेक्टर्स को मुकम्मल होने के लिए सिमत लाजमी चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं 5 किलोमीटर चला तो ये बात अधूरी है, लेकिन अगर कहा जाए कि मैं 5 किलोमीटर शुमाल की तरफ चला तो हाँ, अब बात मुकम्मल हुई। ये एक वेक्टर है, एक मुकम्मल तफसील। चले, अब जबकि हमने इस ज़बान की अबजद सीख ली है, तो आइए इससे कुछ अल्फाज बनाते हैं। हम कुछ ऐसी टर्म्स देखेंगे जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फासले और हटाओ में फर्क देखें। फर्ज करें कोई शख्स 100 मीटर दूर दुकान पर जाके वापस घर आ जाता है, तो उसने कुल 200 मीटर का फासला तय किया। ये एक स्केलर है, लेकिन इसका हटाओ वो 0 है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शुरू वाली जगह पर ही वापस आ गया है। हटाओ एक वेक्टर है जिसे सिर्फ शुरुआती और आखिरी पोजीशन के फर्क से मतलब है। बिल्कुल इसी तरह रफ्तार और वेलोसिटी में भी फर्क है। रफ्तार यानी स्पीड सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, ये एक स्केलर है। लेकिन वेलोसिटी ये भी बताती है कि वो किस सिमत में जा रही है, इसलिए ये एक वेक्टर है। सोचें, एक रेसिंग कार की रफ्तार तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब वो एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसकी औसत वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि उसका हटाओ 0 है। अब एक सवाल पैदा होता है, जब वेक्टर्स में सिमत होती है तो उन्हें कागज पर कैसे दिखाया जाए? भाई कागज पर तो सिमत बनाना मुश्किल है। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स में इस मसले को कैसे हल किया जाता है, क्योंकि तस्वुरात को देखकर समझना बहुत अहम होता है। इसका जवाब बहुत आसान है, एक तीर। जी, हम एक वेक्टर को एक सीधी लकीर और उसके आगे एक तीर के निशान से दिखाते हैं। इस तीर की जो लंबाई है वो वेक्टर की मिकदार को जाहिर करती है, यानी बड़ी मिकदार के लिए लंबा तीर और छोटी मिकदार के लिए छोटा तीर। और जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, तीर का जो रुख है, यानी जिस तरफ उसकी नोक है, वो वेक्टर की सिमत को जाहिर करती है। अक्सर हम इस सिमत को किसी रेफरेंस लाइन जैसे एक्स एक्सिस से एक एंगल के तौर पर नापते हैं। तो तीर की लंबाई बताती है कितना और उसका रुख बताता है किस सिमत में। तो आइए जल्दी से इन अहम बातों को दोहरा लेते हैं। काइनेमैटिक्स हरकत को बयान करने का इल्म है। तबई मिकदारें दो तरह की हैं, स्केलर्स जिनमें सिर्फ मिकदार होती है जैसे रफ्तार, और वेक्टर्स जिनमें मिकदार और सिमत दोनों होती हैं जैसे वेलोसिटी। और हाँ, हम वेक्टर्स को तीर के निशान से जाहिर करते हैं। तो हमने हरकत के कैसे को तो समझ लिया है, लेकिन इसके क्यों का क्या? आखिर वो क्या चीज़ है जो अशिया को हरकत करने पर मजबूर करती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा डायनामिक्स में, जो फिजिक्स की एक और बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। Join us and register now for online transformation.